कॉलेज में 9+ CGPA लानी है फॉर अ गुड प्लेसमेंट, तो फिर आप बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपको 9+ CGPA लाने में बहुत मदद होगी। बट मैं आगे बढ़ूं उससे पहले सब्सक्राइब बटन पे हिट करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। क्या पता हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए रोज 6 घंटा पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये बोलूंगी तो आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। In fact, I will reveal to you some secret tricks that no one has ever told you before. Okay, maybe कुछ tricks आपने सुने होंगे, but hey, it's never too late to be reminded of good things. लेकिन हम YouTube, Twitter और Instagram के जमाने में हैं, जहाँ बिना डिग्री के नौकरी और पैसा दोनों मिलने की बात होती है। As they focus on your skills to get the job. अब जहाँ skills को importance दी जाती है, वहाँ क्या CGPA आज के टाइम पे भी important है? ये सवाल आपके मन में आना बहुत ही नेचुरल है। For this, I will say that yes, skills तो हैं ही important, but it's a myth that CGPA की value कम हो गई है। CGPA is equally important in today's era. When you're backed with a college degree plus good CGPA, आपके लिए और दरवाजे खुलते हैं, और तो और एक solid safety net भी होता है। A high CGPA increases your chances of getting the next opportunity. अब चाहे वो जॉब हो या हायर स्टडीज। बहुत लोग बोलते हैं कि कम CGPA लाने से भी काम चल जाएगा, प्लेसमेंट में बैठने देंगे, जो कि कुछ कॉलेजेस के लिए सच भी है। बट अगर बाकी कॉलेजेस की बात करें तो अगर कंपनीज ने आपको प्लेसमेंट्स में बैठा भी दिया और उनके पास 100 ऑप्शंस हैं, तो वो प्रेफर 9+ CGPA स्कोर करने वाले स्टूडेंट को ही करेंगे। बहुत सारी कंपनीज जो कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं और उनका कट ऑफ 7 या 8 CGPA रहता है। But to get highlighted in the crowd and have an upper hand, you have to be one extra step ahead by scoring 9+ CGPA. दूसरा, अगर आप हायर स्टडीज के लिए प्लान कर रहे हो, नेशनल या इंटरनेशनल, दोनों यूनिवर्सिटीज आपके CGPA को इम्पोर्टेंस देती हैं। पर क्यों? CGPA उनका एक मैट्रिक होता है ये जानने का कि एक स्टूडेंट कितना सीरियस है अपनी लाइफ की ग्रोथ को लेके। Now let's begin with those tips which will definitely help you score 9+ CGPA in your college. I will break them into 3 parts. First, आप डेली क्लासेस के टाइम पे क्या करो? दूसरा, जब एग्जाम्स आने वाले हो तब क्या करो? तीसरा, जब एग्जाम्स चल रहे हो तब क्या करो? पार्ट 1 इज ऑल अबाउट कि क्लासेस के टाइम पे हमें किस बात का ध्यान रखना है। पहला, पेरिफेरल लर्निंग ट्राई करो। ये एक टेक्निक है जिससे हम पैसिवली इंफॉर्मेशन को एब्सॉर्ब करते हैं अपने एनवायरनमेंट से। इनफैक्ट 1978 में एक बुल्गारियन साइकोलॉजिस्ट जॉर्जी लोजनोव ने इसको एक रिसर्च पेपर में इंट्रोड्यूस किया। उनके अकॉर्डिंग ये स्टूडेंट्स के लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए बहुत मददगार हो सकता है। हाउ डज दिस वर्क इन टुडेज वर्ल्ड? टॉक टू योर सीनियर्स एंड गेट एन आइडिया कि कौन से सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन से कम इंपॉर्टेंट। एग्जाम सब्जेक्ट्स आर लाइक एन इंडियन थाली। कुछ हैवी पनीर की सब्जी है और कुछ सैलड, यानी कि कुछ सब्जेक्ट्स को याद करने में ज्यादा मेहनत लगेगी और कुछ को कम मेहनत लगेगी। सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के पोस्टर्स और स्टिकी नोट्स अपने रूम में इधर उधर चिपका दीजिए। एक्टिव डिस्कशंस में एंगेज करके भी हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है। इससे आप बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर पाएंगे। दूसरा, नोट्स ऑर्गेनाइज करो। थाली की इंपॉर्टेंस जानने के बाद और प्रॉपरली याद करने के बाद इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर कि उसके इंग्रेडिएंट्स कहाँ से सॉर्ट करके रखने हैं। आई मीन नोट्स। एग्जाम के टाइम पे एकदम से नोट्स को ढूंढने से अच्छा है कि आप पहले क्लासेस के साथ साथ नोट्स इकट्ठा करके चलते जाओ, ताकि आपको बाद में एग्जाम के टाइम पे दिक्कत ना हो। अब बहुत लोग बुक से भी पढ़ना प्रेफर करते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो जरूर बुक से पढ़िए, पर नोट से पढ़ना भी एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। अक्सर ऐसा लग सकता है कि बुक से पढ़ना इज लाइक GPS के बिना अपना रास्ता ढूंढना। ये नोट्स आर योर GPS जो आपको एक फोकस डायरेक्शन देंगे। वो आपको जल्दी कोर्स कंप्लीट करने में भी हेल्प करेंगे ही साथ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ भी एलिमिनेट कर देंगे। ये नोट्स आपका बहुत सारा टाइम बचाने वाले हैं। तीसरा, असाइनमेंट्स पे ध्यान दो। देखो, हमें लगता तो है कि असाइनमेंट्स फालतू के हैं, कोई काम नहीं आते, बोरिंग हैं, लेकिन इन्हीं असाइनमेंट्स के ऊपर आपके इंटरनल के मार्क्स डिपेंडेंट है। सो फोकस ऑन एसिंग दीज। दिस प्लस दिस इक्वल्स टू गुड मार्क्स। पार्ट 2 सबसे इंपॉर्टेंट, जब एग्जाम्स बस आने ही वाले हों तो 2 हफ्ते पहले आप क्या कर सकते हो?
फर्स्ट, फाइनमैन टेक्निक के साथ एक्सपेरिमेंट करो। रिचर्ड फाइनमैन नाम के एक नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट ने इस डीप लर्निंग मेथड को डेवलप किया था। फाइनमैन टेक्निक से आप अपने स्टडी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। रजनीकांत तो झुंड में नहीं, अकेले ही काफी हैं लड़ने के लिए, लेकिन आप सोलो पढ़ सकते हो या ग्रुप में, ये फिगर आउट करना इंपॉर्टेंट है फर्स्ट सेम में ही। सोलो पढ़ने के कई बेनिफिट्स हैं, जैसे कि लेजर शार्प अटेंशन विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट स्टडी टेक्निक्स, जैसे मेक अ ग्रुप ऑफ योर फ्रेंड्स फॉर अ पॉटलक ट्रीट। Food potluck nahi, studies potluck, where 2 or 3 of you decide to study each topic individually and then teach the topic to each other. इससे knowledge gap areas भी बाहर आ जाएंगे। Next is study time optimize करो। Last year के question papers के repeat होने की probability हमेशा ज़्यादा रहती है। So go to the library, take out the question papers of the last 10 years and practice them. Trust me, I did this a lot in my CA exams. Believe me. Small goals set करो। एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है जो पढ़ाई में काम आती है। पार्किंसंस लॉ टेक्निक, बट ये है क्या एग्जैक्टली? दिस मीन्स कि आपका काम आपके टाइम के अकॉर्डिंग एक्सपैंड होते जाता है, जिसका मतलब अगर आपके पास 6 घंटे की डेडलाइन हो या 2 घंटे की, वो एक काम दोनों टाइम स्लॉट्स में फिट हो सकते हैं। So let me tell you how you can start using this in your day-to-day life. मैं पूरा दिन पढ़ूंगा के बजाय मैं 2 घंटे में 2 चैप्टर्स पढ़ूंगा जैसे स्पेसिफिक एम सेट करो। हर सब्जेक्ट के लिए फिक्स टाइम स्लॉट्स बनाओ और उन्हें कंप्लीट करो। एक ऐसा स्टडी शेड्यूल बनाओ जो तुम्हें सूट करे। हर टॉपिक या चैप्टर के लिए मिनी डेडलाइन सेट करो, जैसे मुझे ट्यूसडे शाम तक चैप्टर 1 कंप्लीट करना है। समय को स्मार्टली मैनेज करो, एम बनाओ और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचो। आप कम समय में बेहतर रिजल्ट पाओगे। याद रखना, ये सिर्फ ज्यादा पढ़ने की बात नहीं, स्मार्टर पढ़ने की बात हो रही है। बाबू मोशाय, ये सब तो हो गया एग्जाम से पहले की तैयारी। अब एग्जाम्स के टाइम पे सबसे ज्यादा ध्यान और किस पे दें? फूड एंड फूड। बॉडी एंड माइंड आर इक्वली इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग एग्जाम्स। दंगल मूवी में जैसे आमिर खान अपनी डॉटर्स के सिर्फ एक्सरसाइज से ही नहीं बल्कि डाइट पे भी ध्यान रखता था, वैसा ही कुछ एग्जाम्स के साथ भी है। एग्जाम्स थोड़ी किसी दंगल कंपटीशन से कम है। सो पढ़ाई के साथ साथ टेक केयर ऑफ दीज 2 थिंग्स। फर्स्ट इज गुड फूड, सेकेंड इज गुड स्लीप। इंडियन जर्नल ऑफ साइकाइट्री के अकॉर्डिंग एग्जाम्स के टाइम पे बेटर फूड खाने से हमें पूरे दिन रेगुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई होती है। देखो, क्लीशे एडवाइस है, आपने 1000 बार पहले भी सुनी होगी और ये बात सच है। ये जो भी फूड्स यहाँ पे हैं, लिमिट और एलिमिनेट देम ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम्स। Indian Journal of Psychiatry also tells us that these foods are to be eaten to keep you alert and focused for longer study sessions. Fruits, nuts, whole grains. Your entire energy of the body goes into processing junk. Instead, that energy should be saved and help you in your exams. And now comes another important aspect. Research from Harvard Medical School ने बताया है कि sleep हमारी problem solving abilities and creativity enhance करती है। I truly believe it, which results in better learning capacity. In fact, the research showed that students who took naps performed 40% better in exams. अपने sleep cycle को natural circadian rhythm से match करके पढ़ने की retention ability भी boost होगी। सिंपल शब्दों में सर्केडियन रिदम हमारा इंटरनल बॉडी क्लॉक है और ये सनलाइट और डार्कनेस के पैटर्न्स पे बेस्ड होता है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्लीप। अगर आप अभी भी यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब ये आपको कहीं ना कहीं ये टिप्स इंपॉर्टेंट लग रही हैं। तो व्हाई डोंट यू हेल्प योर फेलो फ्रेंड्स एज वेल? Share it with them and help them score great in their exams too. And let them all decide कि आपको अपनी कॉलेज लाइफ में चतुर बनना है या रांचो। अब इसके अलावा रांचो बनने के लिए आपको और बाकी वीडियोस देखनी चाहिए, जहां हमने आपके लिए टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स पर एक वीडियो बनाई है। And tell us in the comments box what more videos you want us to make on this channel. Till then, have fun with your college life and don't forget to subscribe to us. See you. Bye-bye.